कक्षा 10 के सभी छात्र बोलेंगे इसी संस्करण के साथ सरस्वती नमः। आप लोग बिहारी के भक्ति नामक चार दोहों का प्रथम संस्करण में शिक्षण किया था। आज उसके आगे शिक्षण कार्य होगा 5, 6, 7, 8 चारों का, और आप लोग अपनी पुस्तक की सहायता से आप लोग या वीडियो के माध्यम से आप लोग पढ़ेंगे, शिक्षण करेंगे। आपको संदर्भ पहले बोल दिया गया था, वही रहेगा। और आपका आज संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य अलग अलग बताए जाएंगे, जिसमें जो परिवर्तन होगा। या अनुरागी चित्त की गति समुझै नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। बिहारी जी कहते हैं प्रेम की विडंबना बड़ी ही अलौकिक है। अनुरागी माने प्रेम करने वाले के हृदय की गतियों के विषय में कोई जान नहीं सकता। कविवर बिहारी जी का कहना है कि प्रेमी के हृदय के गतियों के विषय में कोई भी समझ नहीं सकता है, क्योंकि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, क्योंकि प्रेम जिस प्रकार से श्याम रंग वह काले रंग में डूबता जाता है, त्यों त्यों उज्ज्वल हो, क्यों तिस प्रकार से वह उज्जवल होता चला जा रहा है। अर्थात ईश्वर से प्रेम करने वाले व्यक्ति के हृदय की गतियों के विषय में कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि जिस प्रकार से श्याम अर्थात कृष्ण के रंग में जिस प्रकार से व्यक्ति डूबता चला जाता है, उसकी ईश्वर की कृष्ण की भक्ति में मनु व्यक्ति जिस प्रकार से डूबता चला जाता है, उसके रंग में जिस प्रकार से डूबता चला जाता है, त्यों त्यों वह उज्जवल अर्थात पवित्र हो जाता है। विशेष में आप लोग देंगे, क्योंकि यहाँ विरोधाभास नीचे वाली पंक्ति में ये है, विरोधाभास अलंकार का पुट है। क्योंकि श्याम काले रंग में डूबने पर उज्जवल सफेद होना सार्थक दिखाया गया है, क्योंकि श्याम अर्थात कृष्ण उस ईश्वर भक्ति में मनुष्य ज्यों ज्यों डूबता जाता है, उसके उतने ही हृदय के छल कपट प्रपंच इत्यादि सब नष्ट होते चले जाते हैं, अर्थात वो पवित्रता को प्राप्त हो जाता है। अर्थात इस दोहे में प्रसंग है, पवित्र हृदय की महिमा का वर्णन किया गया है। पवित्र हृदय चित्त का वर्णन किया गया है। आपका नीचे वाली श्याम रंग उज्जवल होय, इसमें विरोधाभास और अनुप्रास अलंकार, ज्यों ज्यों त्यों त्यों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, और ब्रज भाषा और आपका प्रसाद गुण और अभिधा शब्द शक्ति। आगे देखिएगा आप, दोहा छंद है, शांत रस है, भक्ति रस है। इसके साथ अगले दोहे की ओर बढ़ते हैं। तौ लगुया मन सदन में हरिया वै की बात, बिकट जटे जौ लगु निपट खुटय न कपट कपाट। बिहारी जी का इसमें बिहारी जी ने हृदय की पवित्रता को दर्शाया है। जब तक मन रूपी सदन में, बिहारी जी का कहना है, हे मनुष्यों, हे व्यक्तियों, जब तक आपके मन रूपी सदन में बड़ी ही विकट भयंकर जटे, निपट माने जड़े हुए हैं, जटे माने जड़े हुए हैं, कपट रूपी किमाड़, जब तक इस मन रूपी घर में कपट रूपी किमाड़ बड़ी ही भयंकर और जड़ता से बड़ी ही कठोरता के साथ, निपट माने कठोरता के साथ जड़े हुए हैं, तब तक हरि आवै की बाट। हरि माने ईश्वर आपके हृदय में किस बाट माने मार्ग से आएगा, अर्थात किसी भी मार्ग से वह ईश्वर आपके हृदय में आ नहीं सकता है। तात्पर्य यह है, आपके मन रूपी घर
मन रूपी घर में जब तक आपके अंदर बुराइयों का वास होता रहेगा, बुराइयां आपके हृदय में निवास करती रहेंगी, और तब तक हरि अर्थात परमात्मा आपके हृदय में आप बिल्कुल नहीं आ सकता है। उसी ही प्रकार से पहला अर्थ आप विशेष में ये लिखेंगे, फिर से एक बार देखेंगे। जब तक, हे व्यक्तियों, जब तक आपके मन रूपी सदन में, घर में कपट रूपी किवाड़, कपाट माने किवाड़, निपट माने कठोरता के साथ विकट भयंकर जड़े हुए, तब तक हरि, हरि माने परमात्मा ईश्वर, बाट माने आपके हृदय में, बाट माने मार्ग से आएगा। किस मार्ग से आएगा? अर्थात कहने का भाव यह है, जब तक मनुष्यों के हृदय में छल कपट प्रपंच इत्यादि रहेगा, इत्यादि विकार रहेंगे, तब तक परमात्मा हरि किस रास्ते से उस हृदय में प्रवेश करेगा? अर्थात कभी भी नहीं। तो आपका इसमें अनुप्रास अलंकार है, रूपक और अतिशयोक्ति अलंकार, और शेष आपका वही है काव्य सौंदर्य। अब आगे अगला, जगत जनायो जी सकल सोहर जानो नाही, ज्यों आखिन सब देखिए आँखिन देखी जाय। जगत माने संसार को, सकल माने समस्त, प्रसंग हरि माने ईश्वर, और किसी का कठिन नहीं शब्दार्थ। तो अब आपका प्रसंग है, मनुष्य उस परमात्मा के द्वारा बनाया गया एक साधन है, फिर भी वो इस संसार में उस ईश्वर के विषय, उसकी गतियों के विषय में कुछ भी नहीं जान सकता है। व्याख्या है, अर्थ है इसका, जगत जनायो जी सकल, जिस सो हरि जानो, जिस ईश्वर ने समस्त संसार के विषय में बोध कराया है, जानकारी दी, जिस ईश्वर ने समस्त संसार के विषय में बोध कराया, ज्ञान कराया, सो हरि जानो नहीं, उस व्यक्ति ने उस परमात्मा के विषय में कुछ भी नहीं जान सका। उसी प्रकार से नहीं जान सका जैसे ज्यों आँखिन सब देखिए, जिस प्रकार से ये मनुष्य की आँखें सब कुछ देखती हैं, इस समस्त संसार में जो कुछ भी है सब कुछ आँखें देख लेती हैं, मगर आँख न देखी जाए, क्योंकि आँख स्वयं अपने आप को स्वयं नहीं देख पाती, क्योंकि वह आँख अपने आप को स्वयं देख नहीं पाती। उसी ही प्रकार से मनुष्य इस संसार की समस्त चीज़ों को देख लेता है, समस्त वस्तुओं को देख लेता है, परंतु उस परमात्मा को बिल्कुल भी नहीं देख पाता है। अनुप्रास अलंकार है, और इसमें ईश्वर के दर्शन हेतु बोध कराया गया है, दर्शन के विषय में व्यक्त किया गया है। आगे देखिएगा, दोहा छंद है, अभिधा शब्द शक्ति है, और प्रसाद गुण है, भक्ति रस है। अंतिम है आपका भक्ति का, जप माला छापा तिलक सरे नए कौ काम, मन काचे नाचे वृथा साचे राचे राम। जप माला, कविवर बिहारी जी कहते हैं कि व्यक्ति भक्ति के नाम पर जाप, विविध प्रकार के जाप करता है, मालाओं को फेरता फिरता है, वाह्य आडंबर दिखावा करने के लिए जप करता है, माला से माला फेरता है, छापा, और अपने वस्त्रों पर विशेष प्रकार के रंग बिरंगे छापे, ईश्वर के नाम के छापे लगवाता है, और अपने मस्तक पर विभिन्न प्रकार के तिलक लगाता है। फिर भी इस वाह्य आडंबर वाले ढोंगी, अर्थात वाह्य आडंबर का तात्पर्य है ढोंगी, दिखावा करने वाले, ऐसे व्यक्तियों के सरय माने सिद्ध, न माने नहीं, एक भी काम ऐसे इस प्रकार के व्यक्तियों के नहीं होते हैं, जो भक्ति, ईश्वर की भक्ति के नाम पर जप, माला फेरना, छापा, वस्त्रों पर विशेष प्रकार के छापे बनाना, और मस्तक पर तिलक लगाए फिरना,
ऐसे व्यक्तियों के एक भी कार्य सिद्ध नहीं होते। मन कांचे नाचे वृथा, क्योंकि उनके मन कच्चे, इस संसार में कांचे घड़े के समान बेकार ही नाचते हैं। वृथा माने बेकार, मन कांचे, उस कहने का भाव है वो मन कच्चे होने के कारण इस संसार में वो वृथा ही नाचते रहते हैं, फिरते रहते हैं। साचे राचे राम, क्योंकि कहने का भाव है राम तो केवल सच्ची प्रीति में, राम तो केवल साचे माने सच्ची, राचे माने प्रीति में। फिर एक बार पुनः, ईश्वर की भक्ति के नाम पर मनुष्य तरह तरह के वाह्य आडंबर जैसे जप करना, माला फेरना और वस्त्रों पर छापा लगाना, मस्तक पर तिलक लगाना, इस प्रकार के ढोंगियों के एक भी कार्य सफल नहीं होते, क्योंकि उनके मन सदैव कच्चे होने के कारण इधर उधर नाचते रहते हैं। क्योंकि प्रीति राम में, ईश्वर में सच्ची प्रीति के द्वारा ही उस परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात यहाँ भक्ति, ईश्वर की भक्ति की विषयक भक्ति की व्यंजना की गई। नंबर 2, दोहा छंद है, ब्रज भाषा है, भक्ति रस है, दोहा छंद है, अभिधा शब्द शक्ति है, और रूपक मन कांचे में रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार। इसी के साथ आप लोग जितने भी आपको दोहे पढ़ाए गए हैं, इनके ऊपर वाले 5 और 6 के संदर्भ प्रसंग सहित आप लोग काव्य सौंदर्य सहित हिंदी में अर्थ व्याख्या करेंगे, और यही आपका कार्य है। अगर न समझ में आया हो तो फिर आप लोग, विद्यालय के संचालन है तो आप लोग या कमेंट के माध्यम से आप लोग संपर्क हेतु करेंगे और फिर आपको पुनः समझाया जाएगा। धन्यवाद।